हमारा है 11 एपी का सवाल होगा। अब हमारा A1 बराबर ये होता है, A2 बराबर ए प्लस डी, A3 बराबर ए प्लस 2D लिखेंगे, A4 बराबर ए प्लस 3D। इसी प्रकार से आगे जैसे A15 लिखेंगे तो A प्लस 15 में से 1 चल गया तो 14 हो गया, तो 14D यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आगे सूत्र हमारा बढ़ता जाता है। अब बात करेंगे अगले सूत्र की, तो यहाँ पर होता है an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इससे आपका 1 2 3 4 यानी 4 का मान हम निकाला जा सकता है इसमें से, अगर किसी 3 का मान रहे तो। अब बात करते हैं, एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे 4 है, 8 12 इस प्रकार से दिया हुआ है सवाल कि 10वां पद ज्ञात करें। तो अगर यहाँ पर अगर अंतिम पद अगर संख्या दिया हुआ है, 10वां पद ज्ञात करें, तो ये जो 10 रहेगा ये संख्या, ये n हो जाएगा। अगर इस संख्या का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 40 अगर दिया रहेगा, अगर इसका वैल्यू दे दिया तो इसको हम बोलेंगे an बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। ये n हो गया, ये n हो गया। a तो पहला पद को a बोला जाता है 4, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4, पांचवा पद को a5। तो आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब d की बात करेंगे, ये हो गया a का मान, ये हो गया a का मान। d की बात करेंगे तो इससे इसको घटा देंगे या इससे इसको, यानी a3 में से a2 घटा सकते हैं, a2 में से a1 घटा देंगे तो वो हमारा d का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 12 में से 8 घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो d का वैल्यू ये हो गया हमारा। a समझा आपने, d समझा आपने, n समझा आपने और an समझा आपने। यहाँ पर ये चारों समझ गए और ये सब समझ चुके हैं। अब चलते हैं सवाल, कुछ सवाल करते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि एपी में है या नहीं, तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है, 4 12 20 इस टाइप का है, तो आपको इसका डिस्टेंस देखना। अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो वह एपी में होगा। एक टाइप तो ये हो गया 1 नंबर का सवाल। अगला ये पूछा जाएगा कि 4 8 12 इस टाइप में 10वां पद कौन सा होगा। तो आपको ये 10वां पद के लिए यहाँ पर n प्राप्त हुआ, तो आप an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का मान आपको निकालना है, तो डायरेक्ट सबका मान पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हो गया 9 चौके 36, 4 40 आ गया 40 n। तो इस प्रकार से अब अगर यदि ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ यही अगर 40 ही रहता तो भी हम इसको निकाल सकते थे यहाँ पर आसानी से। इसकी बात कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं यहाँ पर an दिया हुआ है 40, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है कितना 4 हो गया। n हमको निकालना है, d का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 36 बचेगा। इधर 4 गुना n 4n हो जाएगा माइनस 4। अब इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 40 इजकल टू 4n। तो n इजकल टू हो गया 40/4। तो कितना हो गया, n इजकल टू 10। तो निकल गया आपका ये भी। अब बात करते हैं, इसी प्रकार से आप ये चारों निकाल सकते हैं। ये चारों में से कोई एक टाइप पूछेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टाइप में। टोटल 3 और 1 4 नंबर हो गए आपके। अब बात करते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर पूछेगा प्रथम प्राकृत संख्या, एक सूत्र पहले लेते हैं। Sn एक सूत्र होता है, जैसे ये AP है, AP के योग जब ज्ञात करना होगा, संख्याओं का योग, 10 पदों की संख्या का योग, 5 पदों की संख्या का योग, AP दिया रहेगा, कहेगा 5-10 पदों की संख्या का योग ज्ञात करें, तो उसमें हम Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक सवाल आपको बताऊंगा, और होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है। अगला सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। an को ही l भी बोला जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो बस ये तो शॉर्ट हुआ। वैसे तो सारे ये सूत्र से ही सारे सवाल बन जाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों याद रहेगा तो बेसिकली जल्दी बना सकते हैं आप लोग, अगर इसका मान an और a का मान दिया है तो। अब बात करते हैं एक सवाल की, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, इस टाइप का सवाल है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रथम प्राकृत है 1 2 3 4 इस टाइप से कहाँ तक 100 है। तो यहाँ पर ये शुरू में जो रहेगा वो हो जाएगा, इसको जो माइनस करेंगे वो डी हो जाएगा, डी इजकल टू 1 ए इजकल टू 1। अब यहाँ पर लास्ट में जो पद होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए एन इजकल टू 100। तो यहाँ पर तो ए एन दिया है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बट्टे 2, एन का मान नहीं दिया हुआ है, एन तो हमको ए प्लस ए एन बट्टे 2 इंटू ए प्लस ए एन भी नहीं दिया, एस एन का सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे, एस एन बराबर एन बट्टे 2 इंटू, अच्छा 100 पदों का योग कर रहा है तो 100 पद हो गया एन भी इसको बोल सकते हैं, ये हो गया एन भी हो गया ये, तो 100/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एस एन का मान निकल जाएगा। इस टाइप से आपने बहुत सारे सवाल बनाए होंगे। अब लास्ट एक और पॉइंट की बात करते हैं, एक और टॉपिक किसी का एपी का, जिसे पूछा जाता है अगर पहला पद, जैसे पचमा पद की बात कर रहे हैं, पचमा पद किसी एपी का पचमा पद 25 है और आठवां पद 40 है, तो एपी ज्ञात करें, या और भी बहुत सारी कुछ कहता है ज्ञात करने। इस टाइप के सवाल में पचमा पद का मतलब हुआ a प्लस 4d इजकल टू 25, आठवां पद का मतलब हुआ a प्लस 7d इजकल टू 40। इसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो a और d का मान आ जाएगा। a और d के मान आने के बाद आप चाहे ये में से कोई निकालें या ये में से कोई निकालें तो आपको उसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एपी का सारा सवाल इससे कंप्लीट हो जाएगा और इसमें कम से कम आपके 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है।